धन्यवाद दोस्तों, मैं शुभम कुमार मिश्रा। आज आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रीशियन है। हमारे दोस्तों का पेपर नज़दीक आ चुका है। हमारे दोस्त लोग कमेंट करते हैं कि सर मेरा पेपर नज़दीक है, मुझे पढ़ने में परेशानी हो रही है। उस परेशानी को दूर करने के लिए आज मैं आपके सामने अपना ऑनलाइन क्लास चालू कर दिया हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल से के माध्यम से देख सकते हैं। जिसको भी किसी चीज़ में परेशानी हो आप मुझे बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। कमेंट नहीं है, मेरा नंबर दिया हुआ है 7974163725। इस पे मुझे कितनी भी समय आप लोग फोन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आज नया चैप्टर हमारा चालू हो रहा है, वैद्युतिक तार एवं केबिल। हमारा तार होता क्या है, केबिल क्या होती है, कैसे उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम पहली चीज तो देखते हैं। हम पहली चीज आज अपने यहाँ देखते हैं कि वायरिंग जो घर में की जाती है, कैसे की जाती है, किस हिसाब से की जाती है, कितनी दूर पे की जाती है, कितने वोल्टेज दिया जाता है, कितने एम्पियर दिया जाता है। ठीक दोस्तों, सबसे पहली चीज हम लोग देखते हैं कि हमारे घर पे वायरिंग किसको देना चाहिए, जो लाइसेंसदारी कौन हो, ठेकेदार हो। आप लोग देखते होंगे, घर गांव पे देखते होंगे, शहर पे देखते होंगे, ठेकेदारों का लाइसेंस जैसे अपना पैन कार्ड बनता है, आधार कार्ड बनता है, गाड़ी चलाने का लाइसेंस बनता है, और वैसे ही हमारा क्या होता है, वायरिंग करने का भी लाइसेंस बनता है। तो पहला काम किसको देना चाहिए, हमारा लाइसेंसधारी ठेकेदार से वायरिंग कराना चाहिए। फिर दूसरा नंबर है हमारे जो भी परिपथ है। परिपथ मतलब समझे, जैसे स्विच हो गया, सॉकेट हो गया, होल्डर हो गया, पुश बटन हो गया, जो भी हो गए, किस चीज के किससे होने चाहिए, ISI मार्क युक्त, मतलब भारतीय मानक संस्थान द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। अगर हमारा कोई चीज भारतीय मानक संस्थान द्वारा प्रमाणित नहीं है, इसका मतलब हमारी वो चीज क्या है, उस पे कहीं की लोकलिटी है, वो चीज क्या है, लोकल है। दो चीज हो गई हमारी। ठीक, अब हम तीसरी चीजें लेके चलते हैं। तीसरी चीजें हैं लाइट एंड फैन एवं पावर के लिए अलग अलग परिपथ लगाने चाहिए। लाइट एंड फैन मतलब, लाइट एंड फैन क्या है, नॉर्मल सॉकेट में हमारे घर में चलता है, 5 एम्पीयर में चलते हैं, 230 वोल्ट में चलती है। पावर मतलब क्या होगा, 10 एम्पीयर चलता है और 230 वोल्ट रहती है। अगर एम्पीयर कितना होता है, 10 एम्पीयर मतलब कैसे, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिज हो गया, ये सब चीजें कौन सी होती है, पावर पे लगती है, नॉर्मल सॉकेट पे नहीं लगती। नॉर्मल सॉकेट कितने एम्पीयर का होता है, 5 एम्पीयर का होता है, और वोल्टेज कितना आता है, 230 वोल्ट आता है। तो लाइट एंड फैन में पावर के लिए अलग अलग परिपथ प्रयोग करना चाहिए। कितने पॉइंट हो गए हमारे पास, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है हमारे पास, लाइट एंड फैन के परिपथ में 10 से अधिक उपयोग बिंदु नहीं लगाने चाहिए। 10 से अधिक उपयोग बिंदु, समझिए हमारा एक वायर जा रहा है, इस वायर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इससे अधिक उपयोग बिंदु नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि हमारा क्या है, 10 लगा सकते हैं। हमारे घर में नॉर्मल सॉकेट आ रही है, हमारे घर पे देखोगे एक बोर्ड लगा होता है, एक बोर्ड पे कई सारे बटन लगा दी जाती है, 8 से 10 बटन लगा दी जाती है। वो 8 से 10 बटन क्या दूसरी परिपथ कहलाते हैं कि एक बटन से एक बल्ब चालू होगा, एक बटन से एक फैन चालू होगा, एक बटन से अन्य कोई चीज, एक बटन से कोई टीवी चालू होगी। तो ये एक वायर में कितने परिपथ होने चाहिए, 10 परिपथ। फिर अगली चीज आती है, कौन सा कितना पॉइंट हो गया तुम्हारे पास, 4 पॉइंट। फिर 5वां पॉइंट आता है पावर परिपथ में, जहां पावर होता है, जैसे जहां रेफ्रिजरेटर होता है, कूलर लगा होता है, वॉशिंग मशीन होता है, एयर कंडीशनर लगा होता है, वहां पे कितने परिपथ, एक उपयोग बिंदु में सिर्फ 2 से अधिक परिपथ नहीं होना चाहिए। उपयोग बिंदु मतलब कैसे, हमारा वायर आया, इसमें 1 और 2 से अधिक परिपथ नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए, अगर 2 से अधिक लगाएंगे तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वोल्टेज घटेगा तो जो हमारा उपकरण लगा होगा वो क्या होगा, धीमा चलेगा। ठीक दोस्तों, कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट होता है, 5वां पॉइंट है लाइट एंड फैन के परिपथ में 800 वाट से अधिक लोड नहीं होना चाहिए। 800 वाट से मतलब 800 वाट, समझिए दोस्तों क्या है। हमारे घर पे LED लाइट आती है, 5 एम्पीयर की होती है, 10 एम्पीयर, 15 एम्पीयर की होती है, होती है। जो होती है, कोई बल्ब वैसे पुराने जमाने पे आते पीले कलर के होते थे, गांव पे लगते 10 रुपए क्लिप्स आता था, वो कितने वाट का होता था, 100 वाट का होता था। वो एक परिपथ में कितने वोल्ट लगा सकते हैं, 8 वोल्ट, मतलब 800 वाट से अधिक नहीं लगाना है। अगर हम 800 वाट से अधिक लगाते हैं तो हमारा लाइट एंड फैन के परिपथ में जो लाइट सप्लाई जाएगी क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, हमारा परिपथ क्या होगा, धीमा चलेगा। तो क्या बोल रहा है,
लाइट एंड फैन के परिपथ में 800 वाट से अधिक लोड नहीं देना चाहिए। ठीक दोस्तों, 5 पॉइंट कंप्लीट हुआ हमारा। ठीक, अगला है छठवां नंबर। छठवां नंबर क्या बोलता है, पावर परिपथ में जो हमारा पावर होता है, जहां रेफ्रिजरेटर कूलर फ्रिज सब लगे होते हैं, उसमें 3000 वाट से अधिक लोड नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? अगर 3000 अधिक वाट से लोड देंगे, कहीं ना कहीं हमें क्या होगा, लॉस हो गया कि हमारा वायर जल जाएगा, या कि हमारा जो उपकरण लगा है उपकरण जल जाएगा, या कि अन्य कोई चीज जल सकती है। ठीक, और यह कि हमारा जो उपकरण लगा है क्या होगा, धीमा चलेगा। तो क्या होगा, पावर में कितने देना चाहिए, 3000 वाट से अधिक लोड नहीं देना चाहिए। और लाइट एंड फैन में कितने देना चाहिए, 800 वाट से अधिक लोड नहीं देना चाहिए। फिर देखो दूसरी तीसरी चीज में, इससे पहले क्या बता चुका हूं, लाइट एंड फैन परिपथ में क्या होगा, लाइट एंड फैन परिपथ में 10 से अधिक उपयोग नहीं लगाना चाहिए। पावर में क्या होगा, 2 से अधिक उपयोग नहीं लगाना चाहिए। फिर इसके पहले मैं आकर क्या बोला, अपना जो वायरिंग है किससे करानी चाहिए, किसी लाइसेंस धारी ठेकेदार से करानी चाहिए। फिर इसके पहले मैं क्या बोला हूं, अपने जो भी परिपथ लगाना चाहिए किसके लगाना चाहिए, ISI मार्क भारतीय मानक संस्थान से युक्त होना चाहिए। ठीक, अब आगे हम चलते हैं, किस चीज का कितना लोड होता है। ठीक है, लैंप का कितना होता है, सॉकेट का कितना होता है, होल्डर का कितना होता है। ठीक है दोस्तों, लैंप का लोड कितना होता है हमारे यहाँ, ये पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, पेपर में चीज आ भी सकती है, कितना लोड होता है क्या करते। ठीक, लैंप पे हमारा लोड होता है 60 वाट। ठीक दोस्तों, ये किसका हो गया, लैंप का हो गया। फिर अगला चलते हैं, आगे क्या चलते हैं, हमारा सॉकेट स्विच। सॉकेट का लोड कितना होता है, 100 वाट। ठीक है दोस्तों, लैंप में कितना होता है, 60 वाट होता है, सॉकेट कितना होता है, 100 वाट लोड होता है। फिर आगे चलते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब, मतलब उसको क्या बोलते हैं, जिसको गांव पे फ्लोरोसेंट ट्यूब मतलब क्या होता है, गांव पे ट्यूबलाइट बोलते हैं ना, वो ट्यूबलाइट को क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब। वह उसमें कितना वाट होता है, 40 वाट। ठीक है दोस्तों, फ्लोरोसेंट ट्यूब में 40 वाट से अधिक लोड नहीं होना चाहिए। ठीक, लैंप कितने वाट का होता है, 60 वाट का होता है, सॉकेट कितने वाट का होता है, 100 वाट का होता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब कितने वाट की होती है, 40 वाट की होती है। फिर अगला है हमारा मरकरी वेपर लैंप। मरकरी वेपर लैंप कितने का होता है, 80 वाट का। मरकरी मतलब जानते हो, वो जो गांव पे होता है इसको ऊपर नीचे बल्ब को करते तो खड़खड़ के अंदर आवाज, जैसे के अंदर कहते कोई चीजें पत्थर डाला तो कड़कड़ की आवाज आती है, वो मरकरी वेपर लैंप का। ठीक है ना, तो मरकरी गैस भरी होती है, जहां उसको चालू करना मरकरी वेपराइज होती है, वेपराइज क्या करती है, प्रकाश बाहर करती है। ठीक दोस्तों, तो मरकरी लैंप कितना होता है, 80 वाट का। फिर पावर सॉकेट कितना वाट का होता है, पावर सॉकेट कितने वाट का होता है, 1000 वाट का। ठीक है दोस्तों, तो लैंप कितने वाट का होता है, 60 वाट का होता है, सॉकेट कितने वाट का होती है, 100 वाट की होती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब मतलब जो ट्यूबलाइट होती है कितने वाट की होती है, 40 वाट की होती है। मरकरी वेपर लैंप जो पीला पीला बल्ब जलता है वो कितने वाट का होता है, 80 वाट का होता है। और अपना पावर सॉकेट कितने वाट की होती है, 1000 वाट। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। अब अगला टॉपिक में लेकर चलते हैं। अगला है जो हमारा मेन स्विच होता है, समझिए, जहां पे हम क्या लगाते हैं, बोर्ड जिसको बोलते हैं, उसकी ऊंचाई फर्श से कितनी होनी चाहिए, फर्श से ऊंचाई होनी चाहिए 1.3 मीटर। ठीक दोस्तों, 1.3 मीटर होनी चाहिए। और ये किस ओर लगानी चाहिए, प्रवेश कक्ष के, जो हमारा प्रवेश कक्ष होता है उसके किधर और बाईं साइड डालना चाहिए। जैसे हम प्रवेश करें उसको बाएं साइड, हमारा बायां दायां आप भी जानते हैं, बायां क्या होता है दायां क्या होता है, तो जिधर से हम घुस रहे हैं उसके बाएं साइड होना चाहिए। ठीक दोस्तों, और कितनी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए फर्श से, 1.3 मीटर, उससे अधिक ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट हम लेकर चलते हैं। हमारा जो स्नानागार होता है, जहां पे आदमी क्या होता है, बाथरूम होता है, जहां आता है, जहां पानी गिरता है, उस वहां पे जो स्विच लगानी चाहिए, कौन स्विच लगानी चाहिए, जलरोधी स्विच लगानी चाहिए। जलरोधी स्विच मतलब जानते हैं क्या होता है, जिसके अंदर पानी प्रवेश ना कर सके। अगर पानी प्रवेश करेगा तो स्विच क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, और हमारा स्विच क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, कि हमारा जो उपकरण लगा है वो क्या होगा, जल जाएगा। तो जहां पे पानी गिर रहा है वहां पे कौन स्विच लगाएंगे, जलरोधी स्विच लगाएंगे। ठीक दोस्तों, अगला पॉइंट हम लेकर चलते हैं।
सभी प्रकार की जो लाइट होती, अभी मैंने क्या बताया है, फर्श से किसकी ऊंचाई बताया है, बोर्ड की ऊंचाई बताया। अब मैं फर्श से किसकी ऊंचाई बता रहा हूँ, लाइट की ऊंचाई बता रहा हूँ, जो हमारा बल्ब लगाया जाता है, उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए फर्श से, 2.25 मीटर, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, फर्श से हमारे बल्ब की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 2.25 मीटर, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 2.25 ये क्या हो गया, मीटर हो गया। और फर्श से बोर्ड की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 1.3 मीटर। ठीक है दोस्तों, अगला हम पॉइंट लेके चलते हैं। हमारे जो भी धात्विक उपकरण होते हैं, जो भी धात्विक उपकरण होते हैं, उसको किससे कनेक्ट करना चाहिए, अर्थिंग से कनेक्ट करना चाहिए, अर्थ वायर लगा देना चाहिए। ये कि हमारा जो सॉकेट होता है, आप लोग देखे होंगे, होता है सॉकेट, ये मोटा पॉइंट होता है और दो क्या होते हैं, ये छोटे छोटे। ये मोटा पॉइंट किसके लिए होता है, अर्थिंग का 5 पिन सॉकेट है, ये अर्थिंग के लिए होता है, और दो क्या होते हैं, ये फेस के, ये न्यूट्रल के होते हैं। तो जो हमारा उपकरण लगा होता है उसमें क्या होता है, क्या करना चाहिए, अर्थ वायर लगाना चाहिए। अर्थ वायर क्यों लगाते हैं, अचानक मान लीजिए हमारा कोई, कहते हैं ना कभी कभी, क्या कहते हैं कि दीवार पे करंट उतर गया। दीवार करंट क्यों उतरता है, जब हमारे यहाँ अर्थिंग नहीं होती, अर्थिंग नहीं होती तो हमारा जो उसमें करंट जा रहा है तो कहाँ निकलेगा, कहीं निकलने का कोई स्थान तो नहीं है, कि कुछ चीजें उसके अंदर जाएगी तो कहीं भी बाहर तो आएगी, जहाँ फायदा होगा वहाँ वहीं लॉस होता है। ऐसा तो नहीं है कि जहाँ फायदा भी ना हो लॉस होता जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास लाइट जल रही है तो कुछ ना कुछ इफेक्ट साइड में पड़ेगा, तो उसका जो भी धारा बाहर निकल रही है तो वो क्या करता है, अर्थिंग के माध्यम से कहाँ से जाता है, सीधे जमीन पे चला जाता है, और जमीन से क्या करता है, देखिए रीजन क्या होता है, हमारी जमीन क्या होती है, नेगेटिव होती है, और लाइट क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो नेगेटिव क्या करता है, पॉजिटिव को अपनी ओर अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है दोस्तों, अगला हम लेके चलते हैं, प्रत्येक कमरे के बाहर एक एमसीबी स्विच जरूर लगानी चाहिए। क्यों लगानी चाहिए, एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमारे पास कितने कमरे हैं, 2 3 कमरे हैं। ठीक दोस्तों, हम इधर से हमारी सप्लाई आ रही है और ये आ गई। ठीक दोस्तों, जारी सप्लाई आ गई। अगर हम यहाँ सप्लाई किसको दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं, फिर यहीं इसको देंगे और यहीं इसको दे देते हैं। अगर हमारा ये पॉइंट जल गया, ये वायर हमारा जल गया, तो हमारी पूरे कमरे सप्लाई बंद होगी कि नहीं होगा, हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, हम यहाँ से एक वायर और निकाल देते हैं, डायरेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे कोई भी स्विच हम यहाँ कुछ भी सप्लाई नहीं देते, फिर यहाँ से कट करके ये इस कमरे को दे देंगे, यहाँ से कट करके इस कमरे को दे देंगे, यहाँ से कट करके इसमें दे देंगे। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे एमसीबी लगा देंगे, जिससे अगर यहाँ की लाइट फॉल्ट हो, सिर्फ इस कमरे में उसकी बंद हो, लाइट आने का हमारा क्या हो जाए, चालू रहे। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, प्रत्येक कमरे के बाहर एमसीबी स्विच लगाते हैं। ठीक दोस्तों, अगला है 250 वोल्ट से अधिक कार्य करने वाली मशीनों में क्या लगाना चाहिए, नियंत्रक स्विच लगाना चाहिए, नियंत्रक पट लगाना चाहिए कि आदमी को उसके पास नहीं जाना। जैसे आप देखे होंगे हमारा क्या होता है, 11 kV का क्या लगा है, गांव पे खंभा लगा होता है जिसको पोल बोलते हैं, 11 kV का पोल लगा है। उस पोल के ऊपर जैसे हमारे 11 kV हमारा पोल हो गया, यहाँ पे वायर निकल रहा है, तो आप देखे होंगे यहाँ पे लगा होता है, टीनिंग लगा होता है डेंजर ऐसे टाइप का, तो इसका मतलब क्या होता है, इसके ऊपर जाना मना है। वैसे हमारी मशीनों पे काम 250 वोल्ट से अधिक जो मशीन कार्य कर रही है, उसमें हमारा पट्ट लगाना चाहिए, नियंत्रण पट्ट लगाना चाहिए कि हमें वहां पे चेतावनी दे कि उसके अंदर जाना मना है। ठीक है दोस्तों, अगला लेके चलते हैं हमें किसी भी कमरे की क्या करना है, फिटिंग करना है, वायरिंग करना है, तो उसके पहले हमें उसका क्या करना चाहिए, लेआउट तैयार कर लेना चाहिए। लेआउट क्यों तैयार करेंगे भाई, जब तक लेआउट तैयार नहीं करेंगे तो हमें मालूम कैसे चलेगा कि इस कमरे की वायरिंग कैसे करनी है, कितने इसमें पॉइंट देना है, कितने इसमें सॉकेट लगाना है, कितने होल्डर कैसे जानेंगे। इसलिए प्रत्येक कमरे के बाहर की क्या होना चाहिए, लेआउट तैयार करनी चाहिए। ठीक दोस्तों, अगला पॉइंट हम लेके चलते हैं, प्रत्येक जो पोल होता है, हमारे गांव में पोल लगे होते हैं, एक पोल से दूसरे पोल की दूरी कितनी होनी चाहिए, 60 मीटर, मतलब 67 मीटर।
इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगर फुट में लेते हैं फुट में कितना होगा 220 फुट, ठीक, इससे अधिक नहीं। हमारे गांव पे जो बिजली विभाग कर्मचारी आते हैं क्या बोलते हैं कितने मीटर लगाते हैं 100 मीटर 200 मीटर लगा देंगे, हमारा तार क्या होता है नीचे आ जाता, आता है कि नहीं आता। इसलिए वहां पे क्या करते हैं अपन उसको अपन समझा सकते हैं कि इसमें इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए 67 मीटर, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर फुट में लेते तो कितना होना चाहिए 220 फुट। अगला लेके चलते हैं हम। प्रत्येक वायर जो हमारा कहां से आता है ट्रांसफार्मर से खंभे से जो भी वायर आता है हमारे घर पे, प्रत्येक वायर पे क्या होना चाहिए फ्यूज तार जरूर लगाना चाहिए। आप समझिए फ्यूज है, फ्यूज का मतलब क्या होता है, ये हमारा फ्यूज लगा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है बताओ आप लोग, सभी कोई जानते हैं फ्यूज का मतलब क्या होता है। एक बात बताओ, अगर हम आपके घर पे सप्लाई सीधा दे देते हैं, ठीक है, फ्यूज नहीं लगाते हैं, तो अगर कहीं भी कोई चीज शॉर्ट हो जाती है उसका पूरा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, आपके घर पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, आपके घर पे जो उपकरण लगा उसके ऊपर पड़ेगा। अगर हम फ्यूज लगा देते हैं तो यहाँ से क्या होगा, अगर ओवरलोड सप्लाई आती है हमारे पास तो फ्यूज हमारा क्या होगा यहाँ से सीधे मेल्ट हो जाएगा। तो अगर फ्यूज मेल्ट हो गया तो हमारा अंदर उपकरण बचेंगे कि नहीं बचेंगे, सेफ बच जाएंगे। इसलिए अभी क्या करते हैं फ्यूज लगा देता है जिससे हमारे जो अंदर उपकरण हो फ्यूज कोई जले ना, कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, जिससे क्योंकि हमारे फ्यूज देखेंगे पतला सा वायर लगाते हैं 5 एम्पीयर का। 5 एम्पीयर का वायर क्यों लगाते हैं हम, इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर हमारे इस वायर पे 5 एम्पीयर से अधिक धारा फ्लो हो कि अपने आप वायर क्या हो जाए मेल्ट हो जाए। अगर ये वायर मेल्ट हो जाएगा तो हमारे अंदर धारा प्राप्त नहीं होगी, हमारे जो अंदर उपकरण होंगे सही तरीके से लगे होंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। अगला पॉइंट आपका कल चालू करेंगे। आज हमारा सिर्फ इसके नॉर्मल जो संकेत होते हैं, क्या कैसे उपयोग किया जाता है, कहाँ वायरिंग की जाती है, उस सभी का सामान परिचय दिया हूँ। अगला हमारा कल चालू। धन्यवाद दोस्तों।